नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में विपक्ष इस समय बहुत कमजोर नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी और तेजस्वी अपनी हार के बाद एक्टिव नहीं। पार्टी में गुटबाजी और संगठन की कमजोरी साफ दिख रही है। वहीं गठबंधन में भी दरारें नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अलग कदम उठाए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड एक्टिव है। जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं समृद्धि यात्रा के जरिए। ऐसे में विपक्ष हर मोर्चे पर फंसा हुआ दिख रहा है और उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई। पार्टी संभालने या गठबंधन को संभालने की जगह तेजस्वी यादव अभी गायब होते दिख रहे हैं। क्या कुछ हुआ है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में विपक्ष कमजोर, आरजेडी संगठन और गुटबाजी के चलते फंसा, अपनी ही रणनीति में उलझे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से घबराया महागठबंधन, सम्राट चौधरी अगले सीएम के रूप में सामने, तेजस्वी यादव दिखे गायब। राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में दरारें, आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किलें। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके पुराने साथी रहे केसी त्यागी ने भी जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया। 22 मार्च को वो बैठक करेंगे, फिर आगे की रणनीति साफ होगी। इस बीच आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि केसी त्यागी उम्र और रिश्ते में बड़े हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए के 25 साल के शासन के बावजूद बिहार आज भी असली जंगल राज बरकरार है। ये डर पैदा करने वालों का राज है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग जंगल राज के नाम पर ही चुनाव जीतने की रणनीति बना चुके हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, सवाल उठाया कि केंद्र में 11 साल से सरकार होने के बावजूद पीएम मोदी ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को जनता के बीच आकर सीधा सवालों का जवाब देना चाहिए। उधर आरजेडी की स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है पार्टी अपनी हार से सीख लेने की जगह बजाय ज्यादा ध्यान विरोधियों पर, सत्ता पक्ष पर हमला करने में लगा रही है। खासकर जेडीयू के अंदर संभावित टूट फूट या आंतरिक राजनीति पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहले अपनी अंदरूनी समस्याओं को सुलझाना जरूरी होता है। आरजेडी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस जिस तरह टूट रही है, आरजेडी बार बार हार रही है, उस पर ध्यान देने की जगह सत्ता पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है। आरजेडी के अंदर ही कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिससे कुछ विधायकों का असंतोष, पार्टी के अंदर गुटबाजी, संगठन कमजोर, ये सब साफ संकेत देते हैं कि पार्टी को अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। अगर अपने ही विधायक साथ नहीं है या प्रक्रिया में मौजूद नहीं रहते तो ये पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में सबसे पहले अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को साथ रखा जाए, ये ज्यादा जरूरी है। उनकी समस्याओं को समझा जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जगह उन्हें जेडीयू में टूट फूट ज्यादा नजर आ रही है। जेडीयू में भगदड़ कैसे मचेगी ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू को लेकर जो बातें कही जा रही है कि वहां टूटफूट हो रही है, वो पूरी तरह साफ नहीं दिखती। खासकर जब राज्यसभा चुनाव में जेडीयू ने अपनी एकजुटता साफ दिखाई। ये बताता है कि पार्टी अभी भी अपने स्तर पर पूरी तरह से संगठित है। इस स्थिति में, इस हालात में आरजेडी का बार बार जेडीयू की आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने की रणनीति है। इसके अलावा बीजेपी और पीएम मोदी पर भी, सरकार पर लगातार हमला करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन केवल विरोध करने से, सवाल उठाने से पार्टी मजबूत नहीं होती। जनता आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ चुकी, काम देख रही है, स्पष्ट दिशा देखना चाहती। अगर साफ कहें तो कोई टीम मैच हार जाती है और वो अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय दूसरी टीम की कमियों की बात करती रहे तो वो आगे भी जीत नहीं पाएगी। और आरजेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। जब तक पार्टी अपने संगठन, अपने नेताओं और अपनी रणनीतियों पर काम नहीं करेगी, सिर्फ दूसरों की आलोचना करने में ज्यादा ध्यान देगी, तो उसकी खुद की नैया ही पूरी तरह से आगे चलकर डूबती हुई दिखाई दे सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी समृद्धि यात्रा का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है।
यात्रा का चौथा चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री जमुई और नवादा जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस दौरान जिले के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की, प्रगति यात्रा के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद जनता को संबोधित किया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपने उत्तराधिकारी का खुले मन से संकेत दे दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मंच पर तेज कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े और कई नेताओं को किनारे करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे। उन्होंने उनकी पीठ पर हाथ रखा और सीधा ये दावा कर दिया, सीधा हाथ, दूसरा हाथ हवा में लहरा दिया। इसके बाद से ही बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब आगे चलकर ये सब कुछ संभालेंगे। देखिए, अब नए सीएम को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में खुले मंच से, वो भी नीतीश कुमार के मंच से, लगातार सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही। इससे पहले एक एंकर ने उन्हें मुख्यमंत्री तक कहकर बुला दिया। बार बार नीतीश कुमार का भी ये कहना कि अब आगे की बागडोर सम्राट संभालेंगे, कई मोर्चों पर सवाल खड़े कर रहा है और लग रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो भी गायब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यसभा चुनाव में भी हार के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई, सपाट हो गया है, सन्नाटा छा गया है। इस बार भी राज्यसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी गायब है। विधानसभा चुनाव में भी यही हाल था, आत्ममंथन नहीं किया गया, विदेश चले गए। और अभी भी जहां बिहार में बड़े नए उलटफेर की बात चल रही है, नए मुख्यमंत्री की बात चल रही है, वहां तेजस्वी को होना चाहिए, एक्टिवनेस दिखानी चाहिए। हार के बाद वो इस समय गायब होते दिख रहे हैं। तेजस्वी की इसी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो लगातार एक्टिव है, और दूसरी तरफ तेजस्वी है जो हार के बाद, हर हार के बाद, एक हार के नहीं, हर हार के बाद गायब हो जाते हैं, अपनी रणनीतियों के चलते फंस जाते हैं, क्योंकि आत्ममंथन की कमी के कारण उनकी मुश्किलें हमेशा ही सिर चढ़कर बोलती हैं और पार्टी में इसी तरह टूट उभर कर सामने आती रहती है। अगली खबर पे बात करते हैं। बिहार के राज्यसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद महागठबंधन के अंदर गहरे राजनीतिक मतभेद सत्ता पर आ गए, चरम पर है। कांग्रेस के 3 विधायकों की वोटिंग से गैर हाजिरी को महज असंतोष नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने चुनाव के नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि तेजस्वी का कैंडिडेट हार गया। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आरजेडी को लेकर कांग्रेस विधायकों का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। जिन 3 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाई, उनका साफ कहना है कि चुनाव से पहले ही आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह के सिलेक्शन को लेकर कांग्रेस के अंदर एक राय नहीं थी। कांग्रेस के तीनों विधायक ने आरजेडी पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने सहयोगी दलों से बिना कोई बात किए महागठबंधन से अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बना दिया, जो ना कभी चुनाव में एक्टिव हुए, ना ही कभी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इसी असहमति के कारण असहमति मतदान के दिन रणनीतिक रूप में सामने आई। जब कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे, कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ उम्मीदवार तक सीमित नहीं, पार्टी इस बात से भी नाराज थी कि लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के समर्थन के लिए औपचारिक रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस से बात ही नहीं की। राजेश राम या फिर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू से भी कोई संपर्क नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया। तेजस्वी यादव सीधे कांग्रेस विधायकों से संपर्क बनाए हुए थे। तो महागठबंधन में अब टूट फूट का दौर शुरू हो चुका है, जिस कारण उसकी मुसीबतें बढ़ गई है। आगे चलकर इनकी राह और भी ज्यादा अलग होने वाली है। ये साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव ने भी दिखा दिया। तेजस्वी के लिए ये राज्यसभा चुनाव कई मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर जो टूट उभर रही है, विधायक जो छटक रहे हैं, ये बताता है कि पार्टी नेतृत्व को संभालने में कहीं ना कहीं चूक रहा है, जिससे गठबंधन की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और इसका असर हर चुनाव में देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीतिक स्थिति साफ तौर पर दिखा रही है कि विपक्ष हर मोर्चे पर कमजोर और अस्त व्यस्त है। आरजेडी और तेजस्वी की एक्टिवनेस ना होना, पार्टी के अंदर गुटबाजी होना, संगठन कमजोर होने के कारण महागठबंधन में दरारें और असहमति बढ़ रही है। वहीं सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार और जेडीयू लगातार जमीन पर एक्टिव हैं, समृद्धि यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और अगले राजनीतिक नेतृत्व के संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को केवल आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अपनी अंदरूनी स्थिति को सुधारना, गठबंधन को मजबूत करना और नेताओं को साथ रखना जरूरी है।
लेकिन तेजस्वी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो विपक्ष की मुश्किल और बढ़ेगी और आने वाले किसी भी चुनाव में उसकी हालात और भी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।